मैम बच्चों को बहुत टेंशन हो रही है। डर का माहौल बना रहना चाहिए, बट क्या कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, क्या आप क्लोज कॉल्स में फंस कर रह गए हो, राइट? ये आखिरी के 10 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर होने चाहिए। कोई नया कंसेप्ट मत यहाँ पर देखो, क्योंकि उसमें और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी सबके अंदर आपको एक्सटेंसिव रीडिंग चाहिए होगी, आपको वो लॉजिकल सेट चाहिए, एनालिटिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि आज तक मैम जो भी बच्चा टॉप 50 में आया है उसने क्यूटी अटेम्प्ट किया है। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी बच्चे? Hello my dear students, I hope you all are doing well and preparing for your exams with full vigor and vitality. मैम बच्चों को बहुत टेंशन हो रही है। डर का माहौल बना रहना चाहिए, बट थोड़ी सी आपकी हेल्प करने के लिए मैं और निकिता मैम लेके आए हैं एक सोल्यूशन आपके लिए। बहुत सारे बच्चों की मैम हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम लास्ट 50 डेज की कोई स्ट्रैटेजी बता दो तो मजा आ जाएगा हमारे पास में। हम वैसे ही डर चुके हैं ये जानकर कि जब मैराथन हुई थी 64 डेज रह गए थे। राइट मैम। अब हम बस ये सोच रहे हैं कि कैसे तो करके हम बचा लें। हमने सारे भगवानों के आगे जोत जला दी है, सारे हमने नमाज पढ़ ली है, सब कुछ कर लिया है, उसके बाद भी बचने का चांस हमें दिख नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, एक रे ऑफ होप लेकर मैं और निकिता मैम आपके साथ शेयर करने वाले हैं लास्ट 50 डेज की स्ट्रैटेजी। तो मैम हम कैसे डिवाइड करने वाले हैं 50 डेज को? मैम देखो, वैसे तो बीच में फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, राइट? तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है। और बाकी हम 50 डेज को डिवाइड कर सकते हैं 20, 20 और 10। और इन तीनों सेट्स के लिए हमारे पास अलग अलग स्ट्रैटेजी है और इन तीनों में हमारा अलग अलग फोकस रहना चाहिए, राइट? तो मतलब मैम अगर किसी बच्चे ने अभी भी तैयारी करनी नहीं स्टार्ट करी है तो भी हो जाएगा? मैम हो जाएगा, बट उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, जिसको हम प्रूडेंट वर्क चाहिए कहते हैं, वो भी चाहिए होगा, राइट? यस मैम। तो हमारे स्टार्टिंग के 20 डेज में क्या करना है? देखो, अगर कोई भी बच्चा है मैम, हमारे लेक्चर्स उसने कंसिस्टेंटली नहीं लिए हैं, कहीं पर वो सो गया, बर्थडे मना लिया, इधर चला गया उधर चला गया, तो उसने क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है अगर कोई भी बैकलॉग है या अभी तक आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, नहीं भी किया होगा तो आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि ये सब्जेक्ट तो लेकर डूबने वाला है। जहां आपको समझ आ गया है कि आपके कौन से कोर कंसेप्ट्स हैं जो कि वीक हैं, आपने उन पर काम करना स्टार्ट कर देना है। फॉर दोस 20 डेज आपका मेजर फोकस रहने वाला है, पहली चीज वो बैकलॉग जो बहुत एसेंशियल है आपके लिए कवर करना, और दूसरा वो कंसेप्ट्स जहां पर आप बार बार गिर रहे हो, फॉल शॉर्ट कर रहे हो, राइट? जब आप 20 डेज में ये काम कर लोगे तो नेक्स्ट 20 डेज में यस अब बात करते हैं नेक्स्ट 20 डेज। अभी कंसेप्ट क्लैरिटी कर ली है मैम, फाउंडेशन बिल्डिंग पर फोकस है। अब नेक्स्ट 20 डेज है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या क्या प्रैक्टिस करना है? सबसे पहले मैम PYQs उठाने चाहिए, राइट? हर हफ्ते एक पेपर लेकर बैठो, 2025, 2024, 2023, 2022। ये 4 पेपर तो मस्ट है जो आपको करने ही चाहिए, राइट? पेपर देने के बाद आपको एनालिसिस करना है और वहां पर ज्यादा टाइम लगना चाहिए। आपको देखना है आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्यों गलत हो रही है, कंसेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम है, जैसे कि मैम पूरा पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, क्या कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, क्या आप क्लोज कॉल्स में फंस कर रह गए हो, राइट? जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है, वर्क ऑन दैट, रेक्टिफाई इट एंड मेक श्योर आप वो मिस्टेक अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में नहीं कर रहे हो। यहां पर आपको PYQ उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मैम बच्चों के मन में ना एक छोटा सा भ्रम है, और वो भ्रम क्या है कि हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास में एग्जाम में एक हमारे पास में जादुई पेंसिल आने वाली है जिससे हमें सब कुछ समझ आ जाएगा, सारे आंसर्स ऑटोमेटिकली हम बबल कर देंगे। देखो भाई, OMR की बबलिंग ना एक टेक्निक होती है। एक टॉपर बनता है क्योंकि नॉट बिकॉज उसके पास ज्यादा नॉलेज है, बिकॉज उसके पास बेटर स्ट्रैटेजी है, उसके पास ज्यादा प्रैक्टिस है मैम। यस, एंड मैम एक और चीज, टाइम मैनेजमेंट, जो हम सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तभी जब हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज मैं अगर निकिता मैम को देख रही हूँ प्रैक्टिस करते हुए तो मुझे कैसे फायदा हो रहा है? मुझे नहीं होगा अनटिल अनलेस मैं खुद उस बैटल में नहीं उतरूंगी। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी इन एनी मैनर। मैं बस उनकी स्ट्रैटेजी देख के सीख सकती हूँ, बट प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए एग्जाम टाइम पर। मैम यहाँ पर एक प्रो टिप भी है बच्चों के लिए। yes. और मैम वो प्रो टिप क्या रहने वाली है कि आपने ऑफलाइन मॉक टेस्ट तो करना ही है। अगर आपके आसपास रियल टेस्ट का कोई भी सेंटर है तो मेक श्योर आप लोग उस रियल टेस्ट के लिए जाएं, क्योंकि वहां जाने के बाद मैम बच्चा वो क्लास डायनामिक समझता है, उसको वो प्रेशर फील होता है एंड देन बिल्कुल मैम, बिल्कुल और प्रेशर फील करना राइट कि
कितने बच्चे हैं मेरे साथ में बिल्कुल, जो एग्जाम बिल्कुल। दे रहे हैं, लिटरली गूज़बम्प्स मोमेंट्स होते हैं। हम जाके बात है करते हैं मैम। मैम उन बच्चों से, और वो सब बच्चा यही बताता है मैम ऑनलाइन मॉक में तो हम बहुत अच्छा करते हैं, पर जैसे ही ऑफलाइन आता है मॉक हम गड़बड़ा जाते हैं। एंड दैट शुड नॉट हैपन टू यू, बिकॉज अल्टीमेटली बेटा क्लैट का पेपर इज पेन एंड पेपर बेस्ड। तो एग्जाम जिस पैटर्न का है, अगर वैसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। लास्ट 10 डेज मैम, मैम लास्ट 10 डेज के अंदर जितने भी मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिए हैं उनको उठाओ एक बार, बिल्कुल। ये देखो कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, और एक बार इस चीज पर भी ध्यान रहना चाहिए जो भी आपके वीकर एरियाज वहां से निकल कर आते हैं। अब आपको अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। कोई मिस्टेक जो कॉन्टिन्यूसली आप कर रही हो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। ये आखिरी के 10 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर होने चाहिए। कोई नया कंसेप्ट मत यहाँ पर देखो, क्योंकि उसमें और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो। मैम और कुछ चीज? मैम एक लास्ट चीज की, बच्चे जो है ना वो लास्ट मिनट पे कहते हैं कि मैम अब 50 दिन रह गए हैं, क्या करेंगे न्यूज़पेपर पढ़ के। मेजरली very मैम important. रिपीटेडली ये बोलती हैं कि इट इज प्रीडोमिनेंटली कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। अगर आपको रीडिंग स्पीड आती है, इफ यू कैन रीड एंड कॉम्प्रिहेंड एट अ वेरी फास्ट पेस, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम इजी हो जाता है आपके लिए। No doubt. हम वैसे ही प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि इट इज पॉसिबल कि क्लैट 2026 इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट पेपर। बिल्कुल उसको मैम। आसान बनाने के लिए आज भी हमने आपको स्ट्रैटेजी शेयर कर दी है। नाउ इट इज टोटली अप टू यू कि आप कितने अच्छे से हमारी टेक्निक्स को अब्सॉर्ब करके अप्लाई करते हो अपने क्वेश्चन पेपर में। बिल्कुल मैम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आपने रीडिंग के लिए बोला, अगर आप लोग मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग या डाइवर्सिफाइड रीडिंग अभी बंद कर देंगे तो उससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। आपको अभी एग्जाम के लिए चाहिए 200 वर्ड पर मिनट की स्पीड, ताकि आप पेपर टाइम से कर सके। आपके पास 120 मिनट नहीं है करने के लिए, आपके पास 100-105 मिनट ही है। आपके 15 से 20 मिनट जाने वाले हैं OMR फिलिंग में। और ये चीज पता है कब रियलाइज होगी मैम? जब ये एग्जैक्टली अगर आप लोगों ने ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं की है तो ये सीधा एग्जाम हॉल में जाके रियलाइज होगा। अब ऑल्सो बीच में मैम आएंगी ना, साइन करो बेटा, एडमिट कार्ड दिखाओ अपना। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो टाइम ले जाती हैं, हम नहीं रियलाइज करते हैं। तो अगर आप 120 मिनट में पूरा पेपर कर रहे हो, आई एम सॉरी टू से कि आप लैग कर रहे हो बेटा। यू हैव टू प्रैक्टिस इस हिसाब से कि आप 105 मिनट्स मैक्सिमम में अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर दो। बिल्कुल। ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं मैम, या तो वो क्यूटी प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, या वो क्यूटी प्रैक्टिस कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम की शॉर्टेज रहती है। बिल्कुल, तो इस पॉसिटिव ऑफ टाइम को टैकल करने का बेस्ट टेक्निक ये है कि स्टार्टिंग से एक कंसिस्टेंट स्पीड में आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। मैम एक और इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम करते हैं कि भाई मैं पहले लीगल अटेम्प्ट करूं, करंट अफेयर्स अटेम्प्ट करूं। अब देखो दो चीजें यहाँ पर जो मुझे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी थी। मैम जब आप पेपर देने के लिए बैठते हो, फ्रेश माइंड से रहते हो, आप सबसे पहले वो पोर्शन उठाओ जहां पर आपको एक्सटेंसिव रीडिंग की जरूरत है, लॉजिकल या फिर उठाओ इंग्लिश, पहला सेक्शन। फिर आप उठाओ वो सेक्शन जो आपको आता है, मतलब जहां पर आपकी नॉलेज टेस्ट है, जैसे लीगल हो गया या करंट अफेयर हो गया। अगर आपने पहले लॉजिकल किया है फिर आप लीगल कर लो, फिर उसके बाद आप वापस से एक एक्सटेंसिव रीडिंग उठाओ इंग्लिश, फिर उसके बाद आप वापस करंट अफेयर्स करो। क्योंकि मैम मुझे लगता है लीगल और करंट अफेयर्स अब एग्जैक्टली मैम वो मेमोरी बेस्ड पेपर है। बाकी सबके अंदर आपको एक्सटेंसिव रीडिंग चाहिए होगी, आपको वो लॉजिकल सेट चाहिए, एनालिटिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट। उसके बाद क्यूटी अगर आपको बीच में ऐड करना है आप कर सकते हैं दोनों पेपर के, अदरवाइज आप उसको एंड में भी कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप क्यूटी का सेक्शन छोड़े ना, क्योंकि आज तक मैम जो भी बच्चा टॉप 50 में आया है उसने क्यूटी अटेम्प्ट किया है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने क्यूटी छोड़ा हो और वो टॉप 50 में आया हो और उसको अपना फेवरेट एनएलयू मिला हो। सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हमने आपको बता दी हैं। नाउ इट इज अप टू यू टू प्रैक्टिस देम एंड इम्प्लीमेंट देम एंड यूज देम टू योर एडवांटेज। एनी फाइनल वर्ड्स मैम? मैम फाइनल वर्ड्स यही रहने वाले हैं कि प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे उतना ज्यादा अपने आप को एम्बेलिश कर पाओगे। ये एग्जाम नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है, स्किल बेस्ड प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन द एग्जाम। राइट, सो कीप वर्किंग हार्ड, at the same time smart work bhi necessary hai. So we will see you all in the next video with more such tips and tricks. Best of luck. Bye bye, take care, keep learning, keep working hard. Bye bye.